तो क्या कोई एयरलाइन जानबूझकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर सकती है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर ठीक यही इल्जाम लगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। देखिए, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। ये कहना कि इंडिगो ने देश को बंधक बना लिया, इससे पता चलता है कि मामला कितना संगीन था। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन जो हमेशा से अपने ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी, मतलब 90% से ज्यादा फ्लाइट्स एकदम टाइम पर। लेकिन फिर दिसंबर की शुरुआत में अचानक से ये आंकड़ा गिरकर 10% से भी नीचे चला गया। सोचिए, इतनी बड़ी गिरावट, वो भी रातों रात। आखिर हुआ क्या था? तो सवाल ये है कि क्या ये सब बस एक ऑपरेशनल गड़बड़ी थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, ये एक सोची समझी चाल थी, एक तरह का चक्का जाम अपनी बात मनवाने के लिए। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी एयरलाइन जिसका मार्केट शेयर 60% हो, अगर वो अचानक से ठप पड़ जाए तो इसका असर तो पूरे देश पर पड़ना ही है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये सब सर्दियों के कोहरे वाले मौसम से ठीक पहले हुआ। यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा शक के दायरे में ला देती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इंडिगो को पहले से पता था कि पायलटों के आराम को लेकर नए नियम आने वाले हैं, तो फिर उन्होंने ऐसी फ्लाइट्स की टिकटें बेची ही क्यों जिन्हें वो शायद उड़ा ही नहीं सकते थे? कहीं ये संकट जानबूझकर तो नहीं खड़ा किया गया था? अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाना होगा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा मुद्दा जो सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन असल में बेहद खतरनाक है, और वो है पायलट की थकान। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये वो कायदे हैं जो पक्का करते हैं कि जो पायलट विमान उड़ा रहा है वो पूरी तरह से जागा हुआ और चौकन्ना है। सीधी सी बात है, ये हवाई यात्रा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक थका हुआ शरीर ठीक उसी तरह काम करता है जैसे शराब पिया हुआ शरीर। सोचिए, यही वजह है कि FDTL के नियम इतने जरूरी हैं। ये सिर्फ काम के घंटे तय नहीं करते, ये सीधे सीधे सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। 2022 के एक सर्वे में 66% पायलटों ने ये माना कि वो कॉकपिट में बिना चाहे, मतलब अपनी मर्जी के बिना, सो गए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरी व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खतरनाक समस्या है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसी सर्वे में 97% पायलटों को यह लगता था कि रेगुलेटरी बॉडी यानी DGCA इस थकान वाली समस्या को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मतलब जो लोग जहाज उड़ा रहे हैं वो खुद खतरे की घंटी बजा रहे थे। इससे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कैब ड्राइवर को 8 घंटे के आराम का वादा किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी लाइन लिखी है कम से कम 5 घंटे। अब जैसे जैसे काम बढ़ता है, मालिक उसे रोज सिर्फ 5 घंटे का ही आराम देने लगता है। जो चीज़ इमरजेंसी के लिए थी वो रोज की बात बन जाती है। आरोप यही है कि पायलटों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो हुआ ये कि सालों की चिंताओं के बाद ये मामला आखिर में अदालत तक पहुंच ही गया, और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो भारत में हवाई सुरक्षा के लिहाज से एक मील का पत्थर था। अदालत ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, पायलटों को ज्यादा आराम मिलना ही चाहिए। हफ्ते की छुट्टी 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई। रात की ड्यूटी के घंटे कम कर दिए गए। और तो और, रात में एक पायलट कितनी लैंडिंग कर सकता है उस पर भी लिमिट लगा दी गई। ये सारे के सारे बदलाव सिर्फ एक चीज के लिए थे, पायलटों की और यात्रियों की सुरक्षा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। रेगुलेटर यानी DGCA ने खुद कोर्ट में एक हलफनामा देकर इन नए सुरक्षा नियमों को लागू करने पर अपनी सहमति जताई थी। मतलब सब एक ही तरफ थे, या कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था। सब कुछ था, प्लान बना हुआ था, फिर भी अचानक से पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। और देखते देखते सारी बहस पायलट की सुरक्षा से घूमकर यात्रियों की असुविधा पर आ गई। सवाल है, ये हुआ कैसे? जरा इस पूरे खेल की टाइमिंग पर गौर कीजिए। नवंबर का पूरा महीना, जब से विंटर शेड्यूल शुरू हुआ, नए और ज्यादा सुरक्षित नियमों के साथ सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चला। लेकिन जैसे ही दिसंबर शुरू हुआ, अचानक से सब कुछ ठप पड़ गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और?
तो आरोप ये लगाया गया कि ये पूरी कहानी यात्री असुविधा के आसपास बुनी गई। मकसद ये था कि सरकार और डीजीसीए पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो सुरक्षा के नए नियमों को वापस ले लें। मतलब यात्रियों की परेशानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो इस जबरदस्त दबाव का नतीजा क्या निकला और इसके बाद जो हुआ वो तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। दबाव ने अपना काम किया, डीजीसीए को झुकना पड़ा और उन्होंने 10 फरवरी तक के लिए पुराने यानी कम आराम वाले नियमों को वापस लागू करने की छूट दे दी। तो कोर्ट का जो सुरक्षा वाला आदेश था वो एक तरह से पलट दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद 5 दिसंबर को डीजीसीए एक नया नोटिस लेकर आया और इसमें जो लिखा था वो हैरान करने वाला था। नोटिस के हिसाब से अगर कोई पायलट हफ्ते में बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी की छुट्टी को उसकी हफ्ते वाली छुट्टी में गिना जा सकता है। सोचिए, मतलब बीमार पड़ने पर एक तरह से पायलट को सजा दी जा रही थी। आराम तो छोड़िए, अब हालात और भी मुश्किल बना दिए गए। तो ये जो पूरा किस्सा हुआ, ये आखिर में हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। और वो सवाल ये है कि जब चुनने की नौबत आए तो किस चीज से बिल्कुल भी समझौता नहीं होना चाहिए, यात्रियों की सुविधा या फिर यात्रियों की सुरक्षा? क्या एक फ्लाइट का थोड़ा लेट हो जाना इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके लिए हम थके हुए पायलटों से जहाज उड़वाने का जोखिम ले सकते हैं? इसका जवाब हम सबको सोचना होगा।